ऑलराइट, जंप टू दिस लूप सेक्शन। लूप हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ना रिपीटेशंस करनी होती है। कई बार कोड की डिमांड होती है कि हम रिपीट कर पाएँ किसी चीज़ को। जैसे अगर आप देखो तो एक बंदा पुशअप कर रहा है तो इट इज़ रिपीटिंग इट, कि वो 10 बार कर रहा है, 20 बार कर रहा है पुशअप, सो इट मीन्स इट इज़ कीप रिपीटिंग द सेम एक्टिविटी। तो जब भी मैं कोड में कुछ रिपीटेशन करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है वाइल, अलाइव, ईट, स्लीप, कोड, रिपीट, ये कुछ फंक्शंस मैंने ऐसे लिखे कि ये मुझे रिपीट करने बार 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 डेली वे में। आई वॉन्ट टू रिपीट दीज टास्क, तो आई नीड अ लूप्स। तो जब हम प्रोग्रामिंग में लूप्स को देखते हैं तो लूप्स लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, एनहांस फॉर लूप है। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू इम्प्लीमेंट अ लूप। तो एक बेसिक एग्जांपल शुरू करते हैं। लेट्स से मेरे को अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है स्क्रीन पे। तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं 10 बार प्रिंटिंग लिखूं, या मैं एक बार प्रिंटिंग लिखूं, उसे लूप में डाल दूं और वो 10 बार चलता रहे। थिंक अबाउट, अगर मैं 10 बार नाम नहीं 100 बार नाम प्रिंट कराना है तो मैं उसको लूप में डाल दूंगा। मैं उसे बार बार प्रिंट नहीं लिखूंगा 100 बार, राइट? 100 बार, 1000 बार अगर मेरे को प्रिंट करना है तो आई विल जस्ट पुट इट इन लूप। और लूप लगाने के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स टू यूज इट। सो लेट्स जंप टू द कोड पार्ट। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मेरे को अपना नाम प्रिंट करना है एंड आई वांट टू प्रिंट इट 10 टाइम्स। तो एक चॉइस तो ये बन रही थी कि मैं इसको 10 बार कॉपी पेस्ट करके लिखूं। लेकिन ये चॉइस तब प्रॉब्लम करती है जब मुझे 10 नहीं 100 बार या 1000 बार प्रिंट करना है, राइट? तो आई जस्ट मेक इट अंडू। मैं एक बार लिखता हूँ। अब मैं इस पार्ट को जो मेरे को 10 बार रिपीट करना है उसे लूप में डाल देता हूँ। एंड लूप लगाने के लिए आई हैव अ मैकेनिज्म। जैसे कि मैं वाइल लूप से शुरू करता हूँ। तो वाइल ये बोलता है कि अगर वाइल और उसके बाद एक कंडीशन होनी चाहिए, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई है तो इट मीन्स इफ द कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, तो ये इसे चलाता रहेगा। जैसे मैं लिखा वाइल ट्रू, इसका मतलब अगर मैंने ऐसा लिख दिया वाइल ट्रू, तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी, ट्रू रहेगी, तो इस लूप को चलाता रहेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर का जो कोड है, दिस लाइन नंबर 5, इट इज़ कीप रनिंग जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई है विच इज़ ट्रू, राइट? तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो वी आर एबल टू सी ये हमें सिर्फ अमित 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 दिखाता रहेगा, राइट? तो दिस इज कीप प्रिंटिंग, इनफाइनाइट चल रहा है, राइट? बट अगर मैं इनफाइनाइट नहीं चलाकर कोई फाइनाइट वे में से चलाना चाहता हूँ तो आई विल से कि मैं सपोज़ यहाँ बोलता हूँ कि मेरे पास इंटीजर आई 1 है, यानी कि ये मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और मैं इस लूप को एंड करना चाहता हूँ ऑन दिस पॉइंट कि आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया, राइट? ये लेस देन इक्वल टू का साइन मेरे पास वी एस कोड में फॉर्मेटिंग है, तो लिखता हूँ लेस देन और फिर देखो इक्वल टू लिखता हूँ, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इन दिस वे। तो इसका मतलब जब तक कि आई छोटा और या बराबर है 10 के, राइट, तो इट इज़ कीप रनिंग। और इतने मीन वाइल में आई प्लस 1 कर सकता हूँ, या इसी का सब्सिट्यूशन है मेरे पास कि मैं आई प्लस प्लस भी स्पेसिफाई करके आ सकता हूँ। मीन्स इट इज़ कीप रनिंग जब तक कि आई सेटिस्फाई नहीं होता इस कंडीशन से। तो इफ़ यू रन इट तो इट इज़ शोइंग कि अमित मेरे पास 10 बार आ रहा है। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई तब तक वो चल रहा है। इसका मतलब जब तक कि आई जो है 10 के बराबर या 10 से छोटा है तब तक ये चलता रहेगा, एंड इट्स कीप प्रिंटिंग दिस थिंग। तो इसका मतलब जब हम वाइल लगा रहे हैं तो वी स्पेसिफाई स्टार्ट, देन इसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन दे रहे हैं, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक ये चलता रहेगा, और फिर हम उसके बेसिस पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वट एवर वी वॉन्ट टू डू इट वो हम यहाँ पर करके आ रहे हैं। तो दिस इज़ द वन वे टू स्पेसिफाई थ्रू अ वाइल लूप। इवन वी कैन यूज़ अ सिमिलर थिंग। मैं यही काम करना चाहता हूँ एक और लूप से विच इज़ कॉल्ड फॉर लूप। मैं फॉर लूप से भी करके आ सकता हूँ। तो फॉर लूप में क्या होगा, उसका स्टार्टिंग, कंडीशन और इंक्रीमेंट ये तीनों एक ही लाइन में होगा। तो फॉर को आप ऐसे लेके जा सकते हो जैसे कि एम एस धोनी इज़ कैप्टन फॉर दिस पीरियड टू दिस पीरियड, या आपने अपना बी टेक एम सी स्टार्ट किया तो आपने इस ईयर से इस ईयर तक अपना बी टेक एम सी कंप्लीट किया। तो दैट्स वाई यू यूजली यूज़ क्या, स्टार्टेड माई बी टेक फॉर दिस ईयर टू दिस ईयर। तो दैट्स वाई द फॉर वर्ड इज कमिंग। तो फॉर लगाते हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीजर आई इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब हम इनिशलाइजेशन यानी कि स्टार्ट पॉइंट पहले बता देते हैं, फिर उसका एंड पॉइंट भी यहीं पे बता देते हैं, और उसका इंक्रीमेंट भी सब कुछ एक ही लाइन में करके आ सकते हैं। तो प्रेफर्ड है ये लूप जो आपको स्टार्ट एंड इंक्रीमेंट सब पता है, और आपका इंक्रीमेंट ही होना है, माइट भी डिक्रीमेंट नहीं होना है, कंडीशन के बेस पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होना। तो दैट्स वाई वी यूज़ दिस फॉर। तो अब मैं अगर इस पे एस ओ पे अमित लिखता हूँ तो इट इज़ कीप रनिंग। ये हमें दिखता है कि अमित 10 टाइम्स आता है। तो वी हैव अ चॉइस, आइदर वी डू इट विद अ वाइल, आइदर वी डू इट विद अ फॉर। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और हमारे पास आता है विच इज़ कॉल्ड डू वाइल। तो डू वाइल हमें बोलता है कि एक बार अगर आप चाहते हो कि लूप चले और फिर उसके बाद कंडीशन चेक हो, जैसे वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है लेकिन डू पहले चलता है, यानी कि एक बार ये इसे प्रिंट करके आएगा और फिर बाद में कंडीशन चेक करेगा। तो मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूँ। लेट्स से ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट है सपोज 20, राइट?
और कंडीशन बोलती है कि मुझे सिर्फ 10 तक चलना है, राइट, और मेरे को इंक्रीमेंट भी करना है। मैंने लेट्स से प्रेस कर दिया, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 20 इज़ नॉट लेस देन 10 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन डू है तो ये एक बार तो चलेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, इट इज़ बिकम 21 एंड देन इट इज़ एग्जिट फ्रॉम द लूप। जबकि वाइल और फॉर में पहले कंडीशन चेक होती हैं। तो लेट्स रन इट। तो वी आर एबल टू सी अमित एक बार प्रिंट होता है, बाबा प्रिंट नहीं होता, बिकॉज एक बार तो चलेगा। तो इसका मतलब जब भी आपको किसी चीज़ को एक बार चलाना है तो आप उसे डू वाइल स्पेसिफाई करो। इट मीन्स कंडीशन बाद में चेक होनी चाहिए, पहले एग्जीक्यूशन हो जाए उसका एक बार। जबकि वाइल की जो फिटमेंट है, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट यू डोंट नो कि मेरे को एंडिंग कहाँ जाना है या इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, आई डोंट नो दिस थिंग, मैं कंडीशन के बेसिस पे ऐसे कर पाऊंगा तो मैं वाइल यूज़ करूँ। फॉर में मुझे स्टार्टिंग, एंड और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी ऑपरेशन हो मुझे पता है, तीनों एक ही लाइन में लिखने, देन फॉर इज़ बेस्ट सुटेड फॉर दिस। तो ये हमने 3 तरीके की बेसिक लूप्स देखी। लेकिन जावा 5 ऑनवर्ड्स एक और लूप हमारे पास आती है, दैट इज़ कॉल्ड एनहांस फॉर लूप। ये एक और हमारे पास लूप यहाँ पर क्रिएट हुई है जावा 5 ऑनवर्ड्स। ये लूप एरे को ट्रैवर्स करने के लिए बनाई गई है। इसका मतलब जब भी आपके पास एरे के एलिमेंट्स हैं तो आप इसे ट्रैवर्स कर सकते हो। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उसके एलिमेंट स्पेसिफाई करते हैं। तो एरे का मतलब है अगर आपको कोई मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो आप एरे में स्टोर कर सकते हो। आपके जितने वेरिएबल्स होते हैं से ये सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए, लेकिन मल्टी वैल्यू स्टोर करने के लिए वी हैव दिस एरेज। इस एरे को हम आगे चल के बहुत डिटेल में देखेंगे, बट राइट नाउ इफ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एंड सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यू स्टोर करनी है, वी यूज़ एन एरे। उसका साइज फिक्स होता है, इसका मतलब 5 लिखा तो 5 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। तो इसका जो मॉडर्न तरीका है और ट्रेडिशनल तरीका दोनों देखते हैं। तो पुराना तरीका देखते हैं पहले, एनहांस फॉर लूप से पहले वी जंप टू अ ट्रेडिशनल वे कि हम पुराने तरीके से कैसे ट्रैवर्स करते थे। तो हम यहाँ बताते थे कि एरे जो शुरू होता है वो 0th इंडेक्स से शुरू होता है और एरे के लेंथ तक जाते थे, राइट। तो लेस देन लेंथ तक गए तो इसका मतलब हमेशा एक कम ही गए, और SOP एरे ऑफ आई कर दिया। तो दिस इज अ ट्रेडिशनल वे गाइस टू ट्रैवर्स एन एरे। तो ये पुराना तरीका है। अगर हम इसे रन करें तो वी आर एबल टू सी 10, 20, 30, 40, 50। तो इसका मतलब हम इसमें स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं एरे का, यानी कि 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो बताते हैं, फिर एंड तक जाते हैं। तो एरे में जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं, इट इज़ स्टोर लाइक इन दिस वे कि 10 हमेशा 0th इंडेक्स पे जाएगा, फिर 20 फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, फिर 30 सेकेंड पे जाएगा, 40 थर्ड पे जाएगा और 50 फोर्थ पे जाएगा। इसका मतलब एक इंडेक्स कम चलेगा। दैट्स वाई 0 से एरे की लेस देन लेंथ तक चले हम लोग, राइट। तो इसका हम उसका स्टार्टिंग बताते हैं, उसकी कंडीशन बताते हैं, उसका इंक्रीमेंट करते हैं, और फिर एक एक वैल्यू को, यानी कि एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 0 पे क्या वैल्यू 10, फिर एरे ऑफ 1 पे 20, ऐसे कर करके एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं मॉडर्न लूप यूज़ करता हूँ विच इज़ कॉल्ड एनहांस फॉर लूप, तो वो कैसे काम करते हैं देखो। एनहांस फॉर लूप बोलता है कि आप सिर्फ ये लिखो इंटीजर ई कॉलन और ARR। इसका मतलब हम एरे में से एलिमेंट निकालेंगे पहला और ई में डाल देंगे। तो कोई स्टार्टिंग, कोई एंडिंग, इंक्रीमेंट कुछ नहीं बताना, सीधा एरे बताना है। और एरे किस टाइप का, इंट, तो ई भी किस टाइप का होगा, इंट टाइप का ही होगा, राइट। अब यहाँ जाकर वी स्पेसिफाई ई, दैट्स इट। तो इसका मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं बताना, कोई कंडीशन नहीं बतानी, कोई इनिशियल पॉइंट नहीं बताना, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताना, वो सब कुछ अपने आप टेक केयर करेगा। और ये बेस्ट सूटेड है अगर आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको रिवर्स जाना है, दो का जंप लगाना है, ये एनहांस फॉर लूप इज़ नॉट बेस्ट सूटेड फॉर दिस, राइट। तो उस केस में आप वही ट्रेडिशनल लूप यूज़ करोगे, मेरे को 2 का जंप करना है या मेरे को रिवर्स ऑर्डर में चलाना है इसे, तब आप ट्रेडिशनल वे ही यूज़ करो। अगर आपको सीधा एक ही डायरेक्शन में चलना है तो यू यूज़ एन एनहांस फॉर लूप।